नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। जैसा कि यूपी पैट 2023 के लिए हमारी क्लासेस चल रही थी, तो इसमें हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी दो सब्जेक्ट को लेकर एक साथ चल रहे थे। ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से यूनिट वाइज हम सिलेबस को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें ज्योग्राफी का जो ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है आपका, उसमें यूनिट 1 का ये पॉइंट नंबर 4 जो है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, ये इसको हम कवर करेंगे। हम सिलेबस को किस तरीके से हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, तो पहले तो हम यूनिट वाइज देखते हैं, मतलब यूनिट वाइज सिलेबस को देखते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। उसके बाद हम देखते हैं लिस्टिंग में। ठीक है, जैसे ये मरुस्थल टॉपिक है तो पहले हम ये वन लाइनर फैक्ट दे रखे हैं, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो मरुस्थल की लिस्टिंग बनी हुई है, कौन सा मरुस्थल किस शहर में किस देश में है, वो देखेंगे। और उसके बाद जो यूपी के विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको अलग से कोई प्रैक्टिस सेट करने की आवश्यकता नहीं है। जो इसमें दे रखा है विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उनके आने की संभावना आपके एग्जाम्स में भी रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का जो सबसे ठंडा मरुस्थल है वो कौन सा है, तो भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है लद्दाख में। ठीक है, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल लद्दाख में है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो मरुस्थल है वो भी थार ही है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये सहारा है, ये अफ्रीकी महाद्वीप में है। ठीक, तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला जो है वो थार है, लेकिन सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो सहारा है। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जो है वो अटाकामा है। ये कहाँ है, चिली पेरू में। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल ये गोबी, चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है, गोबी मरुस्थल नाम है इसका। और सबसे बड़ा पठार जो है वो कोलोराडो का पठार है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन सा है, ये कालाहारी है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल ये पेंटागोनियन है। ठीक है, अब यहाँ पे विश्व के प्रमुख रेगिस्तान दे रखे हैं मरुस्थल। एक तरफ रेगिस्तान दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनका क्षेत्रफल दे रखा है, तीसरी तरफ उनका विस्तार क्षेत्र दे रखा है कि किन किन देशों में इनका विस्तार है। तो सहारा मरुस्थल जो है ये इसकी सीमा 11 देशों को छूती है। 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इसका जो है क्षेत्रफल है। अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनेशिया, मिस्र और मोरक्को, ये सभी जो है इसका विस्तार क्षेत्र है इन देशों में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन। तो ऑस्ट्रेलियन जो रेगिस्तान है ये 15,50,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है। और ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन तथा स्टुअर्ट रेगिस्तान क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। अरेबियन, तो अरेबियन रेगिस्तान जो है ये 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है। दक्षिणी अरब और सऊदी अरब, यमन, सीरिया और खाली क्षेत्र एवं नाफुद क्षेत्र के रेगिस्तान इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है गोबी, जो कि मंगोलिया और चीन वाले एरिया में था। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल ये 10,40,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, मंगोलिया और चीन में। कालाहारी डेजर्ट जो है ये 5,20,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है। ये बोत्सवाना और ये कहाँ पे, मतलब मध्य अफ्रीका का, ये मध्य अफ्रीका में फैला हुआ है, बोत्सवाना कंट्री में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसकी लोकेशन भी पूछ सकता है। क्षेत्रफल तो नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है कि इनको घटते हुए क्रम में लगाइए। ठीक है, ये ऐसे नहीं पूछेगा डायरेक्ट, जैसे इस तरीके से पूछ सकता है कि सहारा दे रखा हो, ऑस्ट्रेलियन दे रखा हो, अरेबियन दे रखा हो, और इस तरह से आपको सीक्वेंस में लगवा ले। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कालाहारी, तो ये बोत्सवाना में है, ये देख लिया हमने। टाकला मकान या तकला मकान भी इसे बोलते हैं, ये 3,20,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है और सिक्यांग चीन में ये फैला हुआ है। सोनोरॉन जो है, सोनोरन जिसे बोलते हैं, 3,10,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में है। एरिजोना एवं कैलिफोर्निया यानी यूएसए और मैक्सिको में ये फैला हुआ है। तो देखिए हमने जो है ये पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराने का आपको से प्रॉमिस किया है यूपी पैट की, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है हमने। ये डिस्क्रिप्शन में आपकी हम प्लेलिस्ट को मेंशन कर देंगे। साथ में आप जो है करंट अफेयर्स की भी हमने क्लासेस कुछ अपलोड की हैं, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और पैट के लिए हम अलग से करंट अफेयर्स भी कराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, जिससे कि वीडियो और लोगों के सजेशंस में भी पहुंचे और इस तरह पैट की एक फ्री तैयारी हो सके। नामीबिया जो है ये दक्षिण अफ्रीका में नामीबिया कंट्री में फैला हुआ है।
ठीक है। और काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में है, 2,70,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में है। थार जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। नेक्स्ट है सोमाली। तो सोमाली जैसे नाम से ही पता चल रहा है सोमालिया में है। और द सिंतो डे सेचूरा ये उत्तरी पश्चिमी पेरू में है, दक्षिणी अमेरिका में। द सिंतो डे सेचूरा ये थोड़ा अजीब नाम है, याद रखना आप। 2,60,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अटाकामा जो है ये उत्तरी चिली में है, दक्षिणी अमेरिका में। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल भी है ये। और काजिल कुलम जो है ये उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपोर्टेंट है ये दस्त-ए-लुट। दस्त-ए-लुट ये 52,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में पूर्वी ईरान में फैला हुआ है। मोजाब जो है ये 35,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में, यूएसए में, ठीक है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार में है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, मतलब दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। और कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोत्सवाना नामीबिया में। मरुस्थलीय पौधों की जड़ लंबी होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। दस्त-ए-लुट अवस्थित है ईरान में है ये दस्त-ए-लुट मरुस्थल। तकलामाकन चीन में है। और गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में है। कितनी बार रिपीट हो गया देखिए, गोबी मरुस्थल। तो ये हमने यहाँ पे बलनाइनर फैक्ट देख लिया और एक लिस्टिंग थी इंपॉर्टेंट, ये इसको भी देख लिया है। अब अन्य एक लिस्टिंग है जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा, उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। देखिए एक ये लिस्टिंग दी हुई है यहाँ पे, तो इसमें भी सेम चीज़ें दे रखी हैं। सहारा मरुस्थल 11 देशों की सीमा रेखा को छूता है, उनके कंट्रीज दे रखे हैं। ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी, अभी हमने देखा। और आप चाहें तो यहाँ से भी इसे रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे और यहाँ पे जो नए नाम दिए हुए हैं वो है एक तो सोनोरेन, एरिजोना और कैलिफोर्निया के क्षेत्र में है। बाकी सभी ये पुराने ही मरुस्थल हैं जो हमने अभी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और नेक्स्ट यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अलग किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाने से बेटर है कि जो हमसे पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, जो तो मतलब यूपीएससी के एग्जाम है या यूपीपीसीएस का एग्जाम है उसमें जो पूछा गया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे पैट में। तो आइए देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये है सहारा मरुस्थल। तो सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहारा से लिया गया है जिसका अर्थ है मरुस्थल। ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। देखिए एक्सप्लेनेशन आप मिस मत करना क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन कौन सा है, ये है बी। तो ये नमी की मात्रा को बरकरार रखता है, ये गलत है। बाकी मरुस्थलीय मिट्टी जो है मूल रूप से रेतीली मिट्टी है, ये रंग में हल्की होती है और ये नमक की मात्रा इसमें अधिक होती है, सही है। जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी के पेपर में। और मरुस्थलीय मिट्टी में जो है नगण्य वर्षा व अत्यधिक बाष्पीकरण के कारण मृदा में कम नमी तथा कार्बनिक तत्वों की अल्पता होने से ह्यूमस का अभाव हो जाता है। इस मृदा में रेत सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये मूल रूप से रेतीली मिट्टी ही होती है तथा रंग में हल्की होती है। इस मृदा में क्षारीय तथा लवणीय गुण होने के कारण नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये मृदा देश की कुल मृदाओं का लगभग 4.32% है, ठीक है। नेक्स्ट है तानामी रेगिस्तान। ये आपने ऊपर नहीं पढ़ा था लेकिन देखो ये आपको प्रैक्टिस सेट लगाने का एक फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि कुछ क्वेश्चन ऊपर नहीं पढ़े हैं आपने, वो इसमें नए मिल जाएंगे और साथ में व्याख्या के माध्यम से कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो तानामी रेगिस्तान ये किस देश में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। लोअर पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो तानामी ऑस्ट्रेलिया के द ग्रैंड सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। आप यूपीपीसीएस में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था इस बार कि मतलब जैसे मैंने बताया था कि कुछ मरुस्थल दे रखे थे, उनका सीक्वेंस था कि बड़े से छोटे मरुस्थल के क्रम में लगाइए। तो हम ऊपर क्षेत्रफल बता ही चुके हैं, थोड़ा सा आप 2-4 ऊपर के जो बड़े मरुस्थल हैं सीक्वेंस में याद रख लेना उसका क्षेत्रफल। तो तानामी ऑस्ट्रेलिया के द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित है। इस रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो 37,500 वर्ग किलोमीटर है। तानामी पृथ्वी का शुष्क स्थल और प्रमुख विलगित रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान की जो मुख्य वनस्पतियां हैं इनमें स्पिनीफैक्स घास जो नुकीली पत्ती वाली होती है,
बबूल तथा अन्य छोटी झाड़ियाँ इसमें आती मतलब आदि पाई जाती हैं। ठीक है, ये लाल रंग के यहाँ पे कंगारू पाए जाते हैं। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो ये हमने पढ़ा था, सहारा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला कौन सा है? ये थार का मरुस्थल है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? वो कौन सा है सबसे बड़ा? तो वो है सहारा। क्षेत्रफल के हिसाब से, जनघनत्व के हिसाब से थार। देखो सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है वो सहारा है। ऊपर आपने शायद अटाकामा पढ़ा था, लेकिन जो ऑप्शन में वहाँ पे दे रखा था तो सहारा के बाद अटाकामा का ही नंबर आता है। वहाँ के ऑप्शंस में जो बर्नर फैक्ट जहाँ से निकाला है तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो है अटाकामा ही होगा, सबसे गर्म। लेकिन यहाँ पे अगर अटाकामा दे रखा होता तो भी सहारा ही नंबर 1 पे है, उसके बाद सेकंड नंबर पे अटाकामा है। तो विश्व का विशालतम गर्म स्थल सहारा है। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ये स्थित है। सहारा मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को में है। देखो थार जो है ये इसकी लोकेशन है उत्तर पश्चिमी भारत, राजस्थान में है। गोबी मंगोलिया और चीन में है। मोजावे जो है वो दक्षिणी कैलिफोर्निया यूएसए में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? तो सोनोरन मरुस्थल यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तकलामकान चीन में है। काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में है। गिब्सन जो है वो ब्राज़ील में नहीं है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, देखिए। तो राइट आंसर डी हो गया। तो गिब्सन कहाँ पे है? गिब्सन आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा सबसे बड़ा पठार है? सबसे बड़ा पठार कोलोराडो है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में विस्तारित है और 3,86,242 लगभग बात करें तो 3,90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, जबकि कोलंबिया का पठार 1,60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा मरुस्थल जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो कालाहारी जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। किस जगह पे है, कौन से स्टेट में है? तो ये जो है दक्षिण अफ्रीका तथा बोत्सवाना 2 कंट्रीज में फैला हुआ है। यूपीपीसीएस फ्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम सभी आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चंस हैं और अपर एग्जाम्स में या फिर लोअर एग्जाम्स में या यूपीट्रिपल के किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत संभावना है कि पैट में जैसे का तैसा उठा के यहाँ से क्वेश्चन रखा मिल जाएगा। निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो ये जो है पैटागोनिया मरुस्थल। पैटागोनियन मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना यानी जो मध्य अफ्रीका का देश है तथा अटाकामा मरुस्थल जो उत्तरी चिली में है और दक्षिण अमेरिका और अरब मरुस्थल जो अरब मरुस्थल है वो अरब प्रायद्वीप में है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल ये है सहारा। क्षेत्रफल के हिसाब से हमने बताया था और जनघनत्व के हिसाब से थार। तो ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है। यहाँ से आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन एक बार फिर देख लीजिए। अफ्रीका महाद्वीप का सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल भी अफ्रीकी देश बोत्सवाना और नामीबिया में फैला हुआ है। जो गोबी मरुस्थल है ये एशियाई देश मंगोलिया व चीन में तथा थार भारत के राजस्थान तथा गुजरात तथा पाकिस्तान में और सिंध में भी फैला हुआ है, पाकिस्तान के सिंध में। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ये है थार। तो ये बता ही चुके हैं हम, सबसे बड़ा मरुस्थल जनसंख्या के मतलब ये दक्षिण एशिया का तो है ही सबसे बड़ा थार मरुस्थल और सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भी थार ही है। तो थार मरुस्थल जो है वो भारत पाकिस्तान में है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है और कोलोराडो यूएसए का है। तो ये सब हम बता ही चुके हैं आपको। मतलब बार बार रिवीजन हो रहा है आपका, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर है या इससे भी कम होती है। इसीलिए यहाँ शुष्क जलवायु व नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, नाम मात्र की। ठीक, दस्त ए लुट ये कहाँ पे है? ये ईरान में है, हमने पढ़ चुके हैं इसे। और ये विश्व का 25वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये विश्व के सबसे सूखे एवं गर्म स्थानों में से एक है। जो तकलामाकन है ये मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो ये चीन में है और एक विशाल रेगिस्तान है ये जो चीन में 3,37,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। गोबी जो मरुस्थल है ये किस देश में है? तो ये मंगोलिया में है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका तापमान जो है 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है, इसीलिए ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी इसको मानते हैं। जो कजाइल कुम रेगिस्तान जो है ये
कहाँ पे है? तो ये उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दो जगह पे है, दो कंट्रीज में है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन तीन में है एक्चुअली। इसका क्षेत्रफल 2,98,000 वर्ग किलोमीटर है। ये रेगिस्तान सिर दरिया तथा आमू दरिया नाम के दो नदियों के दोआब के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? ये नाइजीरिया है। ठीक, सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक तथा सूडान के उत्तर व एटलस पर्वत के दक्षिण में फैला हुआ है। ये क्षेत्रफल में यूरोप के लगभग बराबर तथा भारत के क्षेत्रफल के दुगने से अधिक है। इस मरुस्थल का विस्तार जो है वो माली, मोरक्को, मारितानिया, नाइजर, ट्यूनेशिया, लीबिया, अल्जीरिया, चाड और सूडान, मिस्र एवं मोरक्को देशों में है। अतः नाइजीरिया आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। जो मरुद्वीप संबंधित है, ये किससे संबंधित है? रेगिस्तान से। मरुस्थल या मरुद्वीप रेगिस्तान को कहते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओएसिस या मरुद्वीप का संबंध रेगिस्तान से है। मरुभूमि के चारों ओर पानी तथा जंगल पाए जाते हैं। मरुस्थल का क्षेत्रफल काफी बड़ा, मरुभूमि का क्षेत्रफल काफी बड़ा होता है, जो जानवरों तथा इंसानों के लिए निवास प्रदान करता है। मरुभूमि रेगिस्तानी इलाकों में व्यापार और परिवहन मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 18 है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है। क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में ये होने का कारण है, क्या कारण है? अति चराई। तो यहाँ चराई ज्यादा करते हैं, इसीलिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है। क्वेश्चन 19 है, दुनिया का सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में एक भारत में कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ गुजरात में है। ठीक है, सबसे बड़ा क्षार नहीं, थार होगा। तो गुजरात भारत में स्थित कच्छ का रण एक विशाल नहीं, क्षार ही है। क्षार मतलब लवण से है इसका तात्पर्य। तो लवणी युक्त दलदली जो वीरान इलाका है, ये कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में। कच्छ के रण में नमक का विशाल भंडार है और गुजरात में उत्पादित होने वाले कुल नमक का 1/3 भाग कच्छ के रण से प्राप्त होता है। कच्छ का रण देश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से एक है। क्वेश्चन 20 है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्न में से किसका विस्तार है? जो राजस्थान मरुस्थल है अथवा इसे थार मरुस्थल भी कहते हैं, ये किसका विस्तार है? तो देखिए, बात सुन लीजिए एक मिनट। ये जो हम करा रहे हैं इस तरह से, जैसे कोचिंग का टेस्ट सीरीज कराने से क्या होगा कि वो लोग अपना क्वेश्चन को थोड़ा लेवल हाई करके रखते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि ये दिखाना होता है हमारी टेस्ट सीरीज बेस्ट है। तो यहाँ पे अगर ऑफिशियल पेपर आप लगा रहे हैं तो ये जो है एग्जामिनर ने सेट किया हुआ पेपर होता है, और यहाँ से आप डायरेक्ट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ लेवल, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम अलग से कोई क्वेश्चन पूछ लिया है। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो को जो है आपको डेली हम प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपकी पैट की अच्छे से तैयारी हो जाए। और लास्ट में, एकदम लास्ट में हम जो है आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे कोचिंग्स की। ठीक है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्न में से किसका विस्तार है? तो ये प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर इसका सी है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये यूनिट 1 का पॉइंट नंबर 5 आ गया 1। तो नेक्स्ट हम वीडियो में इस यूनिट 1 का पॉइंट 5 दे रखा है सिलेबस में, आप सिलेबस खोल के देखिए, उसमें दे रखा है ये। तो इसके बाद एक पॉइंट शायद और बचेगा, फिर हमारी यूनिट 2 शुरू हो जाएगी। इसी तरह से हम अपने लेक्चर्स को फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।